वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मीन्स कोई नया पार्टनर फर्म में आता है या फर्म से रिटायर होता है, तो हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे पर्पज क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमारी कुछ एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेज आते हैं। मीन्स जो एसेट मैंने 2 years एगो 2 साल पहले ख़रीदी थी, आज उसकी वैल्यू हो सकता है मे भी डिफ़र हो। ऐसे ही लाइबिलिटी जो मेरी 1 साल पहले जिसकी जो वैल्यू थी, उसकी वैल्यू आज डिफ़र हो सकती है। तो जो भी एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंजेज आए, उन चेंजेज को रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक हमें याद रखना है कि जब भी किसी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने से अगर हमें लॉस हो जाता है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर हमें प्रॉफिट होता है किसी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू के चेंज होने से, तो हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ये फॉर्मेट मैंने बनाया है, इसमें मैंने क्या क्या आइटम मेंशन किए उनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि डेबिट में मैंने लिखा टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना कहाँ रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास मेरी एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 10 लाख है, क्योंकि बिल्डिंग मेरी क्या होती है, एसेट, जिसकी वैल्यू 10 लाख थी 1 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 8 लाख, मीन्स 2 लाख का मुझे लॉस हो गया। इसलिए मैंने उसे कहाँ रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख से इंक्रीज होकर 12 लाख हो जाती है, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 2 लाख का, तो मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लूँगा। लाइबिलिटी के केस में उल्टा होता है। लाइबिलिटी इंक्रीज जब होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे जो है बैंक लोन की पेमेंट करनी थी 5 लाख और अब पेनल्टी के साथ मुझे पेमेंट करनी है 5,80,000, तो 80,000 मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मेरे लिए तो नुकसान है ना, लॉस है मेरे लिए वो, उसको मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड कर लूँगा। सेम अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मान लीजिए बैंक लोन था 5 लाख का, इंटरेस्ट रख के 580 हो गया था और बैंक जो है मुझे जो है कुछ कंसेशन देता है, 580 की जगह जो है वो इंटरेस्ट रेट घटा देता है, 530 मेरे से डिमांड कर रहा है, तो मुझे तो बेनिफिट हो गया। जो पैसा मुझे 580 बैंक को लौटाना था, मुझे 530 लौटाना पड़ रहा है। तो डिक्रीज होने से, लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से प्रॉफिट होगा। ऐसे ही एडमिशन या रिटायरमेंट के केस में कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकती हैं जो पहले से बुक्स में है ही नहीं। मान लीजिए जब कोई नया पार्टनर फर्म में आया, आपने गोडाउन की सफाई कराई और वहाँ से कोई पुराना टाइपराइटर या इस तरह की कोई एसेट निकलाई माइनर वैल्यू की, जिसकी कीमत जो है 500, 800, 1000 कुछ इस तरह की थी, तो वो एसेट जो है आपको कुछ ना कुछ तो पेमेंट दे के जाएगी ना, आपको तो फ़ायदा ही हुआ है, उस एसेट को बेचने से आपको पैसा मिलेगा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो थी बुक्स में, तो उससे मुझे बेनिफिट हुआ, क्रेडिट में दिखा दिया। लेकिन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के होने से मुझे लॉस होगा। मान लीजिए किसी पार्टी को हमें पेमेंट करनी थी और बुक्स में रिकॉर्ड था ही नहीं, वो पार्टी पैसा मांगने के लिए आ गई, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के केस में मुझे लॉस हो गया, मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मेन जो है 6 चीज़ें हम दिखाते हैं, एसेट और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एट लास्ट हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया, डेबिट का कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जितने भी फर्म में पार्टनर होंगे, ओल्ड पार्टनर, उनमें उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है ये। उसके बाद बात करें, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। मैंने दोनों चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। ये फॉर्मेट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेबिट में डिफरेंस आया तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो लॉस होगा। क्वेश्चन में सिचुएशन एक ही होगी, या प्रॉफिट की या लॉस की। और ये जो प्रॉफिट लॉस आता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। अब इसी अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री की बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। जर्नल एंट्रियाँ हम अकाउंट की हेल्प से सीख सकते हैं। ये कुछ जर्नल एंट्री हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, जैसे कि फर्स्ट एंट्री है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आप फॉर्मेट को ध्यान रखोगे तो एंट्रियाँ बिल्कुल ही ईजी हैं। फॉर्मेट में अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी हो, तो डिक्रीज इन एसेट को मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया, डेबिट।
यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट। एंट्री कैसे निकलेगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट, क्योंकि लेजर पोस्टिंग का रूल होता है किसी भी अकाउंट के डेबिट में जब हम लिखते हैं तो पर्टिकुलर में हम क्रेडिट वाला अकाउंट मेंशन करते हैं। तो एंट्री अगर मुझे डिक्रीज इन एसेट के लिए निकालनी हो तो मैं एंट्री लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो कि मैंने लिखी है ये, फॉर डिक्रीज इन एसेट, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमने इसको कहाँ शो किया था? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, यानी कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो और एसेट डेबिट होगी, एंट्री अपोजिट हो जाएगी, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन की एंट्रियाँ कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री फॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से हमें बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हमने लिखा था डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो हम एंट्री कर देंगे कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ और लाइबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा? लॉस होगा। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा था हमने रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट हमने कहाँ रिकॉर्ड की? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, यानी कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ और अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट हुई, तो हम एंट्री कर देंगे एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी कि जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट थी उसका नेम लिखा जाएगा। स्टॉक है तो स्टॉक, डेटर है तो डेटर, फर्नीचर है तो फर्नीचर, उसका नेम हम मेंशन करेंगे। लाइबिलिटी के केस में भी लाइबिलिटी का नेम मेंशन कर दिया जाएगा, एसेट के केस में एसेट का। फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड की थी रिवैल्यूएशन के डेबिट में, यानी कि एंट्री क्या हुई? रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो इसके लिए जो हम एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी का नेम लिखा जाएगा। अनरिकॉर्डेड वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, उस लाइबिलिटी का नेम हम लिख लेंगे। उसके बाद बात करें जो प्रॉफिट हमारा आया था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एट लास्ट कौन सी साइड आया था? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, यानी कि रिवैल्यूएशन यहाँ भी डेबिट हुआ है, और पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट में, क्योंकि ये अमाउंट हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया? पार्टनर अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो में। इन केस ऑफ लॉस